नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस खबर के अनुसार इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से ईरान पर हमला कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त रूप से दोनों देशों ने, इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर दोनों ने एक साथ जो है वो ईरान पर हमला किया है। आज हम इसी हमले के बारे में बात करने वाले हैं। अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग व्यू से हम इसको देखेंगे और साथ में हम लेटेस्ट जो खास चौंकाने वाली खबरें हैं उन खबरों पर भी बात करेंगे। साथ में ये भी बात करेंगे किस तरह ईरान ने बदले में जो रिटेलिएशन के लिए जो 7 देशों के खिलाफ युद्ध या फिर वहां मिसाइल की जो कार्रवाई की है, ये क्या ईरान को भारी पड़ने वाली है, क्या ईरान को ऐसा करना चाहिए था, इन सभी बातों पर हम बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। जैसे कि आज 28 फरवरी को लगभग 1 बजे के पास ईरान ने, ईरान के ऊपर इसराइल ने और अमेरिका ने हमला कर दिया है। ये खबर जो है, ये जो हमले की खबर है, वैसे तो ये हमला कई दिनों से अंदेशा लगाया जा रहा था कि अब होगा तब होगा, अब होगा तब होगा, लेकिन अंततः 28 फरवरी शनिवार के दिन ही हमला कर दिया जाता है। अभी ईरान के जो प्रमुख है वो है अली खामेनी, जिनकी शक्ल आपको दिखाई दे रही होगी। इन्हीं के खिलाफ जो है वो पूरी तरह से ट्रंप जो है वो भड़के हुए हैं। हालांकि ये जो है वो रूढ़िवादी धारणा के हैं या फिर कट्टरपंथी के टाइप इनका शासन रहता है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो अपने भावी खतरे के लिए, इसराइल जो है वो भावी खतरे से बचने के लिए ईरान पर हमला किया गया है। हालांकि हम ये बात करेंगे कि क्या ये इस तरह से हमला करना सही है, क्या क्या ये इतने वास्तव में कट्टरपंथी है क्या। इसराइल और अमेरिका ने ये ईरान पर एक बड़ा हमला किया है। अगर आप इसको देखो तो इसराइल ने इसे क्या नाम दिया है, ऑपरेशन लॉयंस रोर नाम दिया है, जबकि अमेरिका ने इसे क्या नाम दिया है, शील्ड ऑफ जुदा, यानी यहूदियों के लिए, और एपिक फ्यूरी। ये इस तरह के नाम जो है वे दिए गए हैं। ये जो आपको स्क्रीन पे तस्वीरें दिखाई दे रही है, ये मैं आपको बता दूं अली खामेनी के घर की है। कहाँ की है? अली खामेनी के घर की। लेटेस्ट जिस हिसाब से मालूम चल रहा है, ये सैटेलाइट इमेज है, इनसे मालूम चल रहा है कि अली खामेनी के घर पे भी हमला किया गया है। जी हाँ, अली खामेनी के घर पे भी हमला किया गया है, लेकिन अली खामेनी को वहां से हटा लिया गया है, एक सेफ जगह पर डाल दिया गया है। थोड़े दिन पहले अमेरिका ने यह भी कहा था कि अगर मैं चाहूं तो अली खामेनी की जो अभी की पोजीशन है या अभी की उनकी जो लोकेशन है वो मैं लाइव कर सकता हूँ। उसके बाद अली खामेनी जो है वो सभी पूरी दुनिया के सामने आते हैं और आने के बाद सीधा स्पष्ट कहते हैं कि मैं यहाँ हूँ, लाइव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब एक तरह से बागी तेवर थे अली खामेनी के, ये आप देख सकते हैं। इन खबरों में भी आप देखें तो ये जो खबरें हैं, ये जो आपको दिखाई दे रही है तस्वीरें, ये जेराल्ड की बताई जा रही है। कहाँ की बताई जा रही है? जेराल्ड की। ये खबरें हाइफा से है। कहाँ से ये खबरें? हाइफा। हाइफा कहाँ का शहर है? हाइफा खबर है, ये शहर है इजराइल का। कहाँ का है? इजराइल का। इजराइल के भी बदले में लगातार सायरन जो बज रहे हैं ईरान में, जगह जगह। हाइफा हो गया, तल अवीव हो गया, तल अवीव, और भी बहुत सारे शहरों के अंदर, यरूशलेम या जेरूशलेम जिसको बोलते हैं, जेरूशलेम, इस जेरूशलेम में भी क्या हो रहा है, बार बार मिसाइलें कर रही हैं, सायरन की आवाज जो है वो लगातार आ रही है। जेराल्ड में आपको बता दूं, जेराल्ड आर फोर्ड जो है वो यूएसए का सबसे बड़ा युद्धपोत है। इस ये जो है वो हाइफा के पोर्ट पर खड़ा है इसी वक्त, प्रेजेंट टाइम में ये हाइफा के पोर्ट पर खड़ा है और वहां से ईरान पर जो है वो मिसाइलें दाग रहा है। बहुत ही एडवांस है। ये आपको जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, ये तस्वीरें इजराइल के शहरों की है। ये आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, ईरान में तो मिसाइलें गिरी रही है, लेकिन अलग अलग जो देश हैं, जिन देशों के खुफिया या फिर कुछ ठिकानों पर अमेरिकी युद्धपोत खड़े रहते हैं, जहां अमेरिकी के सैन्य अड्डे हैं, वहां अगर बात करें तो उनमें से एक दोहा, कतर का दोहा। कहाँ का? ये दोहा कहाँ का है दोस्तों? इस कतर का। इस कतर के शहीद, कतर हो गया, जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, बहरीन हो गया, यूएई हो गया, दुबई हो गया, इन सभी शहरों पर भी ईरान के द्वारा अमेरिका के सैन्य अड्डों पर लगातार मिसाइलें डाली जा रही है। लेकिन अमेरिका ने अपने सारे वहां से प्लेन जो है वो हटा लिए पहले ही। अब कतर वगैरह जब इस देश में कूद रहे हैं, कतर पे हमला किया जा रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं युद्ध की कितनी विध्वंसक तस्वीरें जो है वो सामने दिखाई दे रही है। ये आप देख सकते हैं क्लियर कि हमले के बाद में ये जो जो जितने भी एरोप्लेन्स है, इन्होंने ईरान को खाली कर दिया। ये ईरान पे आपको पूरी तरह से खाली दिखाई दे रहा होगा। पूरा जो स्पेस है उसमें कोई भी किसी तरह का आपको प्लेन दिखाई नहीं देगा, केवल उन्हीं के ही है जो चल रहा है, उनका जुगाड़ आपस में युद्ध का चल रहा है।
ठीक है। अब ईरान ने, हमने बात की है कि ईरान ने अलग युद्धों, अलग देशों पे भी जो है वो मिसाइलें डाली है, उससे ईरान पे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो दोस्तों ये सारे मुस्लिम देश हैं, इन मुस्लिम देशों का ईरान को कहीं ना कहीं सहयोग रहता है। लेकिन अगर इस घड़ी देखें, हाल घड़ी में, तो शायद ये जो मामला है ये उल्टा पड़ सकता है। किसके ऊपर है? ईरान के ऊपर। बाकी इनकी आपस में कोई रणनीति हो सकती है, हो सकता है जियोपॉलिटिक लेवल पे ये अमेरिका के खिलाफ जो वो साजिश कसना चाहे, कुछ भी, किसी भी तरह की संभावना पॉसिबल है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि अगर हाल घड़ी देखें तो ये ईरान के ऊपर उल्टा गिरने की ज्यादा संभावना है, अगर हाल घड़ी देखें तो। बाकी तो अगर हम आगे स्टेप वाइज देखें तो हो सकता है कि ये अमेरिका को कसने का एक प्लान हो। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, यूनाइटेड स्टेट्स डायरेक्टली स्ट्रक देयर ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज, कौन कौन से? फोर्दो और नतांज और इस्फान, इन तीनों तीनों न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमले किए हैं। किसने? यूनाइटेड स्टेट्स ने किए हैं। अब आप ये भी देख सकते हैं क्लियर कि सीधा सीधा हमला किया है। ट्रंप ने स्पष्ट कहा है कि अगर ईरानी सैनिक जो है वो आत्मसमर्पण करते हैं तो उनकी जान जो है वो बख्श दी जाएगी। साथ में ही ईरान का बदले में बहरीन, कतर, यूएई, जॉर्डन, सऊदी अरब, दुबई पर भी हमला किया गया है। हम इसी हमले की बात कर रहे थे कि क्या ये हमला जो है वो उल्टा पड़ने वाला है, ये तो समय ही बताएगा कि क्या कहानी रहती है। इसके अलावा in June 2025, Israel launched massive strikes on Iranian nuclear and military facilities, killing top military leaders, scientists, which led to Iran firing hundreds of ballistic missiles and drones in retaliation. हुआ यूं था कि जून 2025 में भी इसराइल ने ईरान के ऊपर जो है वो मैसिव अटैक किया था, यही बात कहते हुए कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो है ये डेवलप कर रहा है ईरान, और भविष्य में हमें नुकसान है इस बात से संभव है। तो इस बात को कह के इसराइल ने उस टाइम में भी हमला किया था। साथ में आपको ध्यान में होगा अमेरिका ने भी अपने B2B बॉम्बर प्लेन से उसके ऊपर हमला किया था। जो जेराल्ड है उसके ऊपर भी अमेरिका का जो युद्धपोत है जेराल्ड, उसके ऊपर भी ईरान ने जो है वो हमला किया है, उसकी भी हालत खस्ता बताई जा रही है। ईरान के मुताबिक ईरान के शहर के अंदर मिनाब, इस शहर में 24 छात्रों की मौत, सिविलियंस की डेथ हुई है। अमेरिका का सबसे बड़ा बैक पॉइंट रहेगा, सिविलियंस को किसी भी हालत में डेथ नहीं होगी। इसके ऊपर हम स्पष्ट विरोध में हैं, सख्त विरोध में हैं। सिविलियंस का किसी भी मामले में क्षतिपूर्ति या उनको नुकसान है नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, ये आज के कुछ लेटेस्ट टॉपिक्स थे। बार बार मैं आपको बता दूं कि कहीं किसी की भी स्थिति जो है अगर जियोपॉलिटिक के व्यू से देखें तो हम ईरान की बिल्कुल स्थिति को कमजोर कहा जा सकता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल के अंदर ईरान जो है वो पूरे जोश के साथ है, और इसराइल के और अमेरिका के और आसपास के जितने भी सैन्य ठिकाने उनके ऊपर मिसाइल दाग रहा है। देखते हैं जैसे जैसे समय बीतता है वैसे किस तरह की चीजें संभव हो सकती है, किस तरह जो है वो युद्ध की दिशा जाती है। क्या तीसरा विश्व युद्ध जो है उसकी क्या कहानी रहती है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस बार ईरान के एयर स्पेस में कोई भी नहीं घुस रहा है, ना इसराइल घुस रहा है, ना अमेरिकन घुस रहे हैं, क्योंकि इन सबको डर है किसका? चीन का, और किसका? रसिया का। चीन का और रसिया का। और इस बार जब इसराइल इसराइल ने और बदले में किसने? अमेरिका ने एक साथ हमला किया है दोनों ने मिलके, तो देखते हैं चीन और रसिया क्या करते हैं। आप लोगों को क्या अनुमान है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।